हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आज हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क कंप्यूटर क्वेश्चंस 5 डेज 5 टेस्ट के धमाकेदार सेशन में। और आज है डे 4। हम लोगों ने अभी तक डे 1 डे 2 डे 3 के बारे में डिस्कशन किया। बेस्ट 20 क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन किया। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क सेपरेटली। और यहां पर आपका चल रहा है टेस्ट। जितना अच्छे से आप यहां पर स्कोर कर पाएंगे उतने ही अच्छे से आप एग्जाम में भी स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि लेवल एग्जाम का सेम टू सेम रहने वाला है। तो चलिए आज के सेशन में बात करते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 30 आज के इस पार्टिकुलर सेशन में। हैव अ लुक गाइस। एक क्वेश्चन कैंडिडेट का आ रहा है बार बार कि सर पहले पीडीएफ पढ़ें या पहले यहां पर आपके कोर्स में वीडियोस को देखें। तो देखिए, दोनों ही काम आपको यहां पर करने हैं। समय क्योंकि कम है तो आप पहले पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करिए। जहां भी आपको लगता है कि हाँ, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी एक बार तुरंत वीडियो देख लीजिए। तो इसका मतलब कि इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को कम समय में कवर भी कर पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ रीड करना तो बहुत आसान है। वो आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे सकते हैं और फिर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जो इस कोर्स में आपको मिल रहा है। लेकिन जहां भी आपको कंफ्यूजन लग रही है, जैसे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटाबेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है। हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी बहुत छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे मेलवेयर हो गया। तो आप अगर इनको पीडीएफ से भी एक बार रीड कर लेंगे और बीच बीच में जो आपको ना समझ में आए वो आप वीडियो से देख लेंगे तो सफिशियंट है। लेकिन हाँ, 55 पीडीएफ जो हमने दी हुई हैं उनको जरूर अच्छे से देखिएगा। और एग्जाम के बाद में ये आप कहाँ बताएंगे कि सर क्वेश्चन कौन से आए, क्योंकि एग्जाम रिव्यू भी तो आप देंगे। आप हमें रिव्यू देंगे और हम उस रिव्यू पर एनालिसिस करेंगे, है ना। तो ये व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर गिवन है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है प्रिपरेशन में, या बैच कैसे ज्वाइन करें, या रिव्यू कहाँ पर दें एग्जाम के बाद, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है एग्जाम के बाद तुरंत। सर ये क्वेश्चन आए, ये ऑप्शंस थे, आप मुझे जरूर बताइएगा। राइट, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन। among these which is not considered as hard drive data cable। ये क्वेश्चन हमने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था और होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसका आंसर किया। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी केबल है जो हार्ड डिस्क में यूज नहीं की जाती, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज दी हार्ड ड्राइव डेटा केबल। एच डी एम आई, आई डी, पाटा, साटा या एस सी एस आई। और करेक्ट आंसर है एच डी एम आई। हम जानते हैं एच डी एम आई कोई केबल नहीं होती, ये इंटरफेस है, ये पोर्ट है। तो एच डी एम आई मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, राइट। जबकि साटा, पाटा, एस सी एस आई और आई डी ये हमें हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने में मदद करते हैं कंप्यूटर के साथ में, या आप कह सकते हैं मदरबोर्ड के साथ में, राइट। तो याद रखिएगा कि साटा, पाटा, आईडी और एस सी एस आई ये 4 तरीके के इंटरफेस हैं जिससे कि हम हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। बताइए, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम। कह रहा है गूगल क्रोम में एक इनकॉग्निटो मोड होता है और इस मोड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं तो इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि इनकॉग्निटो मोड क्यों ओपन करते हैं? इनकॉग्निटो मोड ये वादा करता है आपसे कि जो भी आप सर्च करेंगे उसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी। यानी एक तरीके से ये सर्च एनोनिमस होने वाली है, अज्ञात सर्च होगी, कोई देख नहीं पाएगा कि आपने क्या सर्च किया। जबकि गूगल क्रोम में कंट्रोल एच करते ही आप उसकी हिस्ट्री पर पहुंच जाते हैं, है ना, और ये देख लेते हैं कि क्या क्या सर्च किया गया है।
इसके साथ साथ एक ऐसा और ब्राउजर भी है जो आपको एनोनिमस सर्चिंग में मदद करता है। और वो ब्राउजर कौन सा है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? बिल्कुल सही, दैट इज टॉर ब्राउजर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि सिक्योर ब्राउजर कौन सा है? टॉर है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा ब्राउजर जो ज्यादातर हैकर्स भी यूज करते हैं, वो भी टॉर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू क्लॉक स्पीड रिफर्स टू द नंबर ऑफ, सीपीयू कहें या प्रोसेसर कहें, बात एक ही है। कह रहा है सीपीयू की जो स्पीड है या प्रोसेसर की जो स्पीड है, उसमें उसको किस में मेजर करते हैं? साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकंड में, रैम इट कैन हैव, सीपीयू इट कैन हैव, क्लॉक इट कैन हैव, या ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग ये जानते हैं कि सीपीयू की स्पीड को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, या साइकिल्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मेजर किया जाता है। किसमें किसमें? हर्ट्ज में, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में, या साइकिल्स पर सेकंड में। तो हमें मिल गया यहां पर एक आंसर, साइकिल एग्जीक्यूट्स पर सेकंड, यानी फर्स्ट इज द राइट वन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक कार्ड? कह रहा है ये बताइए कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगाना है, ग्राफिक कार्ड का मतलब क्या होता है? जीपीयू, यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जानते हैं आप कि जितने भी आपके ऐसे पर्सन्स हैं जो इमेजेस पर काम करते हैं, जो वीडियोस पर काम करते हैं, जो हैवी वीडियोस पर काम करते हैं, है ना, तो वहां पे रेंडर करने की रिक्वायरमेंट होती है, और इस केस में ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है। और ग्राफिक कार्ड जिस पोर्ट से कनेक्ट होता है, जिस स्लॉट से कनेक्ट होता है, उसे बोलते हैं एजीपी स्लॉट। क्या बोलते हैं गाइस? एजीपी स्लॉट। और एग्जाम में एजीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। क्या होती है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन एमएस पावरपॉइंट 2021? काफी सारे कैंडिडेट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीडू और अंडू की शॉर्टकट की कौन सी होती है, और एग्जामिनर इसी का फायदा उठा के ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अंडू के केस में कंट्रोल Z होता है, और रीडू के केस में कंट्रोल Y होता है। बिल्कुल आपको पता होगी ये बात, बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है ना, क्योंकि समय भी तो कम है एग्जाम में, तो आपको जल्दी जल्दी करने हैं। तो रीडू मतलब कंट्रोल Y, और अंडू मतलब कंट्रोल Z। वेरी गुड। इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल दी नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल? कह रहा है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सिंगल हब का यूज होता है और सब कुछ उस हब से ही कनेक्टेड होता है? जितने भी नोड्स, जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी आपकी डिवाइसेस, वो सब हब से कनेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल सही, और आप जानते हैं करेक्ट आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के केस में ही किसका यूज होता है? बस का यूज, सॉरी, यहां पर किसका यूज होता है? हब का यूज होता है। और जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे कनेक्टेड होती हैं? इस हब से यूज होती हैं। जबकि हम जानते हैं कि बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक केबल जिसे बैकबोन केबल कहते हैं, उसी से सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट, which of the following keyboard shortcut open the save as option in MS Word? बताइए। कह रहा है MS Word में सेव एज ऑप्शन को ओपन करने की कौन सी फंक्शन की है? हम लोग जानते हैं कि F1 से लेकर F12 तक 12 होती हैं फंक्शन कीज। देयर आर टोटल 12 फंक्शन कीज आर देयर। कभी कभी 13 भी होती हैं, क्योंकि अगर लैपटॉप के केस में FN को इंक्लूड करें तो ये बन जाएगी 13। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये नहीं है, क्वेश्चन ये है सेव एज ऑप्शन कैसे ओपन होता है, या सेव एज डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज F12 की मदद से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स होता क्या है? जब भी हम किसी भी फाइल को पहली बार सेव करते हैं या लोकेशन देते हैं उस फाइल को, तो सेव एज विंडो हमारे सामने ओपन होती है।
जहां पर हमें लोकेशन देनी होती है और फाइल का नाम देना होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी विंडो को बोलते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स, जहां आपने इसकी लोकेशन को सेट किया और एक नाम दिया फाइल का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वो स्प्रेडशीट होगा, चाहे एमएस एक्सेल हो, है ना, या कोई भी हो जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है। लेकिन पूछ क्या रहा है, डॉस बेस्ड। डॉस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाली स्प्रेडशीट का नाम बताइए। और आंसर आप लोग जानते हैं, लोटस 123 होगा। क्या होगा गाइस, लोटस 123 होगा। अगर यहां माइक्रोसॉफ्ट की पूछ ली जाती विंडोज के केस में तो एमएस एक्सेल हो जाता। और अगर पहली स्प्रेडशीट पूछ ली जाती तो आंसर क्या होता, नेम द फर्स्ट स्प्रेडशीट, जीनियस वन। एंड द करेक्ट आंसर इज विसी कैल्सी, है ना। आप जानते हैं पहली विसी कैल्सी है, डॉस पर चलने वाली लोटस 123 है, और माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज पर चलने वाली एमएस एक्सेल है। क्लियर। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस रखिए आप कर पाएंगे पेपर को, है ना, बस ये फील आना चाहिए, हाँ हो जाएगा पेपर। Which of the following can be used to reload the current page ignoring the cache content? बताइए, कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप रीलोड करते हैं करंट पेज को, रिफ्रेश करते हैं करंट पेज को, ये अलग है, रीलोड करते हैं करंट पेज को, ये अलग है। तो अगर क्वेश्चन में रिफ्रेश दिया होता तो आंसर हो जाता F5, जो रिफ्रेश करता है आपके पेज को। लेकिन क्वेश्चन में रीलोड दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा, शिफ्ट प्लस F5। लेकिन आंसर दो हो सकते हैं रीलोड के केस में, कंट्रोल प्लस F5 भी हो सकता है और शिफ्ट प्लस F5 भी हो सकता है ना। दोनों से आपका पेज क्या हो जाता है, रीलोड हो जाता है। फिर से समझिए, अगर सिर्फ रिफ्रेश दिया होता पेज को रिफ्रेश करने के लिए तो F5 हो जाता। लेकिन रीलोड दिया हुआ है, और रीलोड होता है दो शॉर्टकट कीज की मदद से, एक कंट्रोल प्लस F5 और दूसरा शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट, which of the following category of port is generally used to connect a monitor to a computer video card? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल जाए। बताइए, वीडियो कार्ड की बात हो रही है, और हम जानते हैं जब भी वीडियो की बात होगी तो इसके लिए जो पोर्ट यूज होगा वो भी वीडियो का होगा। और वीडियो वाले पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, वीजीए पोर्ट बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज वीजीए। अब वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऐसा कौन सा पोर्ट है जो मॉनिटर को कनेक्ट करता है टू अ कंप्यूटर वीडियो कार्ड। मॉनिटर और वीडियो कार्ड को कनेक्ट करने वाला जो पोर्ट है वो है वीजीए पोर्ट। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, ऐसे क्वेश्चन बहुत चलन में है आजकल और पूछे भी जाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फंक्शन फ्लोर 11,2। कई बार हम बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। 2 की टेबल पढ़नी है, फ्लोर का मतलब होता है कम वाली वैल्यू, किससे कम, 11 से कम। और किसकी टेबल पढ़ेंगे, 2 की टेबल पढ़ेंगे, 11 से कम होना चाहिए। तो 2 5 10, 2 6 12, ज्यादा हो गया 12, तो यानी 2 5 10, तो आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। यानी 11 से कम होना चाहिए। वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 2, डिविजिबल बाई 2 क्या होगा 10, लेकिन 11 से कम। क्लियर। नेक्स्ट, in a document what is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word 2021 table। कह रहा है कि सपोज करिए एक MS Word का पेज है आपके सामने, आपने एप्लीकेशन को ओपन किया और उसमें आप टेबल बनाना चाहते हैं। टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स। तो मैक्सिमम कितनी रोज हो सकती हैं और मैक्सिमम कितनी कॉलम्स हो सकती हैं उस पार्टिकुलर टेबल में जो आप MS Word में इंसर्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कॉलम्स हो सकती हैं
कितनी 63, आंसर होगा 63। और रोज कितनी हो सकती हैं, तो आंसर है नो एनी लिमिट, अनलिमिटेड। आप देख सकते हैं यहां पर दी नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। हमने यहां पर क्या किया, 68 लिख दिया। हमने कहा एक काम करते हैं, कॉलम्स में 68 करके देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसने मैसेज क्या थ्रो किया, दी नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63, यानी 63 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हम कॉलम्स को इंसर्ट नहीं कर सकते, जबकि रोज की कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, which of the following operations adds content from the clipboard to your word document? मैक्सिमम कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। देखते हैं आपने सही दिया या गलत दिया। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो ऐड करता है कंटेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में, है ना। इसको शॉर्ट कर लो क्वेश्चन को, ऐड कंटेंट टू वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम दी क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट में जब हम किसी भी चीज को लाते हैं तो क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं लाकर। तो आंसर यहां पर क्या होगा, पेस्ट होगा। वेरी गुड। लेकिन क्लिपबोर्ड में कंटेंट को भेजना ये क्या होता है, ये कट या कॉपी होता है। तो कई सारे कैंडिडेट या तो कट लगा देते हैं या कॉपी लगा देते हैं, है ना, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्लिपबोर्ड में कंटेंट है और उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में लाना है, तो क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, आ जाएगा। और क्लिपबोर्ड में कंटेंट कैसे आएगा, जब आप कॉपी करेंगे या कट करेंगे। एग्री। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सीपीयू। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो सीपीयू यानी प्रोसेसर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। टर्शरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क या ऑल ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं कि सीपीयू के आसपास वाली जो डिवाइसेस हैं वो कौन सी हैं, रैम है, कैशे मेमोरी है। तो क्या रैम दिया है, क्या कैशे मेमोरी दिया है। और सीपीयू के अंदर तो रजिस्टर है साक्षात। तो क्या रजिस्टर दिया है, दिया है लेकिन हिडन फॉर्मेट में, क्योंकि रैम, कैशे, रजिस्टर ये सब हमारी क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है। तो इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी कहें या प्राइमरी स्टोरेज, बात एक ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। नेक्स्ट, among these choose the right option that fit to RAM characteristic। कितना छोटा सा क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से बताइए ऐसी कौन सी करेक्ट है जो रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रही है। हम जानते हैं रैम कैसी है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी को वोलाटाइल बोला जाता है। हम जानते हैं रैम बहुत कॉस्टली है, तभी तो उसे टेम्परेरी रखा गया। तो रैम हमारी क्या है, कॉस्टली भी है। तीसरी बात हम ये भी जानते हैं कि रैम बहुत फास्ट काम करती है। तो ये तीनों फीचर अगर मिल जाए तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। और हमें मिल गए, एक्सपेंसिव भी है, वोलाटाइल इन नेचर भी, और फास्ट एक्सेस भी है। यानी तीनों करेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गई यहां पर। राइट, एक्सपेंसिव महंगी भी है, टेम्परेरी भी और फास्ट भी है। नेक्स्ट, इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ वे टू लुक एट एंड इंटरेक्ट विद ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दी www। कितना प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम बताइए, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो इंटरेक्ट करता है इंफॉर्मेशन से। कहां पर, इंटरनेट पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो हम वर्ल्ड वाइड वेब को ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट को चला सकते हैं, किसकी मदद से, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ब्राउजर की मदद से। यानी वो पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ब्राउजर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ब्राउजर। जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, है ना, ये सब क्या है, क्रोमियम, है ना, ये सब क्या है, आपके ब्राउजर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ 404 एरर। आप लोग ने कई बार ये नोटिस किया होगा कि वेबसाइट पर ये एरर बहुत देखने को मिलती है, 404 एरर। और ये काफी न्यूज में भी रहती है, इसलिए क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए 404 एरर क्या इंडिकेट करती है। ये इंडिकेट करती है
रिक्वेस्टेड पेजेस नॉट अवेलेबल। जिस पेज की आपने रिक्वेस्ट की थी वो अवेलेबल ही नहीं है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हो जाता है ना, वो पेज अवेलेबल क्यों नहीं होता है, ये कैसे आ सकती है एरर। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज करिए कि आपने प्रीवियस ईयर जो आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी है ना, आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर गए और आपने कहा कि प्रीवियस ईयर की वैकेंसी पर एक बार क्लिक करके देखते हैं, क्या वो वैकेंसी ओपन हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन कुछ लिंक ऐसे होंगे जो वहां से हट चुके होंगे। लेकिन हो सकता है वो लिंक तो हट गए, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मिलेगा, लेकिन आप गए तो आपको मिला ही नहीं। राइट, क्योंकि वो हटा दिया गया था सर्वर की तरफ से। लेकिन वेबसाइट पर उसका लिंक मेंशन था, क्लिक किया लेकिन कुछ खुला नहीं, तो एरर आ जाएगी, दैट इज 404 एरर। बात समझ में आ गई? या इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। सपोज करिए हमारी एक वेबसाइट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं अलग अलग तरीके की। हमने अपनी वेबसाइट पर एक न्यूज लगाई और हमने उस पर एक लिंक बनाया जिसपे उस वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर दिया जहां पर वो न्यूज थी, और आपने क्लिक किया और वहां पहुंच गए। सपोज करिए कि उस मेन वेबसाइट से ही वो इंफॉर्मेशन हट गई। क्या हमने अपनी वेबसाइट से वो इंफॉर्मेशन हटाई? नहीं हटाई, लेकिन मेन वेबसाइट से हट गई। तो आपने जब हमारी वेबसाइट पर क्लिक किया तो एक एरर आ गई 404, यानी वो है ही नहीं पेज अवेलेबल। क्लियर है? नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स सुपीरियर वॉइस क्वालिटी एंड अलाउज यू टू browse the internet and use a data driven application while on a call। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सही ऑप्शन है जो आपको बेटर वॉइस क्वालिटी देता है, और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट पर आप कॉल कर सकते हैं उसकी मदद से, और वो भी वीडियो कॉल, और वो भी एचडी क्वालिटी। ये सारी खूबियां तो दे रहा है सिर्फ एक, और वो है वोल्टी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। है ना, जब रिलायंस का जियो आया तो वोल्टी ने काफी धूम मचाई, क्योंकि अब इसके थ्रू काफी एडवांस फीचर आ चुके थे मार्केट में। तो वोल्टी का मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन बैंक? अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है बैंक में यूज होने वाली टोपोलॉजी का नाम बताइए। दैट eases the probabilities of network failure by connecting all the system to the central node। कह रहा है ये बताइए कि बैंक जिस टोपोलॉजी का यूज करता है उसका नाम क्या है। क्योंकि आपको बैंकर बनना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि बैंक किस टोपोलॉजी का यूज करता है, जिसमें नेटवर्क फेल होने की चांसेस ना के बराबर हैं, और आप सेंट्रल नोड से कनेक्ट कर देते हैं। सेंट्रल नोड आ गया, इसका मतलब बात हो रही है हब की, और हब का मतलब स्टार। यानी फिर से यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी होगा। तो याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि बैंक में टोपोलॉजी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? स्टार। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ज्यादातर वहां पर स्टार टोपोलॉजी ही यूज होती है, जो सुंदर, सस्ती, टिकाऊ, इन तीनों में माहिर है। और सरकारी विभाग कहता है बस हमें यही चाहिए, सुंदर भी हो, सस्ती भी हो, और थोड़ी सी टिकाऊ भी हो। तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं ना, मॉडरेट की तरफ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर और बैंक भी। The IMEI number is a unique identification or serial number that all mobile phones and smartphones have. In IMEI, what does E stand for? हम जानते हैं IMEI नंबर के थ्रू हम अपने खोए हुए मोबाइल को या गैजेट को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये IMEI नंबर जो मोबाइल फोन या डिवाइस का होता है, इसमें ई की फुल फॉर्म क्या है? वैसे तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए IMEI की, लेकिन ई का मतलब होता है इक्विपमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, इक्विपमेंट। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड IMEI। क्लियर है? नेक्स्ट, डिजिटल कैमरा which is used for capturing the picture is considered as which type of device? देखिए दो तरीके के कैमरे होते हैं, एक वेब कैम होता है और एक डिजिटल कैमरा होता है। डिजिटल कैमरा वो जिसका यूज आप फोटोग्राफी के लिए करते हैं। तो मुझे बताइए कि डिजिटल कैमरा कैसी डिवाइस है?
इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, 1 एंड 2 है, या 1 2 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड। आंसर होगा इनपुट एंड आउटपुट बोथ, यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। डिजिटल कैमरा आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है, जबकि वेब कैमरा ये आपकी सिर्फ इनपुट है। तो वेब कैमरा मिल जाए तो इनपुट लगा देना, और डिजिटल कैमरा मिल जाए तो इनपुट और आउटपुट दोनों लगा दीजिएगा। राइट, तभी होगी बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज नॉट अ ब्रॉडकास्ट टाइप। कह रहा है ये बताइए जनाब, आपने ये तो देख लिया कि बैंक जो है वो स्टार टोपोलॉजी का यूज कर रही है, तो मुझे ये भी बताते चलिए कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो ब्रॉडकास्ट करती है मैसेज को। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब तो आप जानते हैं ना, कि सब तक भेज देती है इंफॉर्मेशन। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो ब्रॉडकास्ट नहीं करती, नॉट ब्रॉडकास्ट। आंसर है टोकन रिंग का जिसमें इस्तेमाल होता है, टोकन्स का जिसमें इस्तेमाल होता है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करती। यानी रिंग टोपोलॉजी आपकी ब्रॉडकास्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहां पर जो डेटा ट्रेवल होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाती आपके सिग्नल्स को, है ना। तो आंसर क्या होगा? रिंग टोपोलॉजी, जिसमें टोकन एज अ मैसेज का यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, while booting operating system is loaded into। कई बार इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, है ना। शायद कुछ कसम असम खाई हुई है आपने कि गलत ही करेंगे, इस बार सही कर दीजिए। while booting operating system is loaded into, कह रहे जब कंप्यूटर बूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं से कहीं लोड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स मुझे बताइए कहां से कहां लोड होती है बूटिंग के दौरान, सिस्टम को ऑन करने पर। वेरी गुड। हार्ड डिस्क से रैम में लोड होती है, हार्ड डिस्क में होती हैं, और लोड कहां पर होती है? रैम में। तो अगर आपने रैम दिया है तो आप जीनियस हैं, और अगर रैम नहीं दिया तो जीनियस बन जाइए और इसको याद कर लीजिए। बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हार्ड डिस्क से रैम में लोड होती हैं, है ना। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है। नेक्स्ट, it is an autonomous regional Indian satellite navigation system that provide accurate real-time positioning and timing services। काफी बार न्यूज़पेपर में भी आप लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, और क्योंकि लेटेस्ट न्यूज भी एग्जाम में आती है तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि काफी चर्चा में रहा है हाल ही में ये क्वेश्चन। बताइए, कह रहा है ये नेविगेशन सिस्टम है, एक सैटेलाइट है जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इसका नाम बताइए, जो आपको रियल टाइम पोजीशनिंग, टाइमिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, बिल्कुल एक्यूरेट, इंडिया की। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज नेविक। तो इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इसका नाम क्या है? नेविक है। और नेविक की फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेविगेशन with Indian constellation, that is called NAVIC। और अमेरिका का सिस्टम क्या है? जीपीएस। अमेरिका का जीपीएस है ना। और इंडिया का क्या है? NAVIC है। नेक्स्ट, F6 फंक्शन की इज यूज्ड फॉर। F6 फंक्शन की के बारे में अभी हम लोग ने देखा, F12 के बारे में देखा, जो क्या कर रहा था? सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा था। तो F6 क्या करता है, पता है आपको? वेरी गुड। F6 सिलेक्ट द एड्रेस बार, यानी एड्रेस बार को सिलेक्ट करता है। यूआरएल में जो एड्रेस लिखा होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है F6। क्लियर? नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। तो अभी आप लोग ने देखा कि जो डिजिटल कैमरा है वो कैसी डिवाइस है। अब आपको बताना है कि डिजिटल कैमरे में जो मेमोरी लगी होती है वो कैसी है। वर्चुअल है, फ्लैश है, मेन मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, या ये सभी लगी होती हैं डिजिटल कैमरा में? बताइएगा। बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि डिजिटल कैमरे में मेमोरी कार्ड लगा होता है, और मेमोरी कार्ड, एसएसडी या पेन ड्राइव, ये तीनों हमारी फ्लैश मेमोरी होती हैं।
तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही, दैट इज फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। एक बार फिर से कौन कौन सी फ्लैश मेमोरी होती है? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो हार्ड डिस्क का एडवांस्ड फॉर्म है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये तीन आपकी फ्लैश मेमोरी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फाइल विद डैश फाइल एक्सटेंशन इन एमएस वर्ड 2021 ओपन एक्सएमएल मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट फाइल। कह रहा है एमएस वर्ड में अगर आपको मैक्रो वाली फाइल को ओपन करना है, किस फाइल को ओपन करना है गाइस? ओपन एक्सएमएल मैक्रो इनेबल्ड। और मैक्रो का यूज क्यों करते हैं एमएस वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में? रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। वॉट एवर जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाए, इसलिए मैक्रोस का यूज करते हैं। और मैक्रोस को बनाया जाता है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस की मदद से। और इसकी जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .docm होता है, लेटेस्ट .docx होता है। लेकिन अगर मैक्रोज मिल जाएगा तो .docx नहीं, m हो जाएगा। m मतलब मैक्रोज। सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। और ये मैक्रोज मिलता कहां पर है? एमएस वर्ड में व्यू टैब में मैक्रोज के ऑप्शन पे जाकर तीन ऑप्शन आ जाते हैं, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और पॉज रिकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ विल यू एंटर अ न्यू लाइन इन द सेम सेल इन एमएस एक्सेल 2021? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है एक्सेल 2021 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इसमें आपको एक नई लाइन क्रिएट करनी है। किसमें? एक्सेल के सेल में। एंटर करेंगे तो क्या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक्सेल में अगर आप एंटर करेंगे तो अगली सेल पर आ जाएंगे, लेकिन एक ही सेल में आपको अगली लाइन पर पहुंचना है। तो कैसे करेंगे? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल्ट प्लस एंटर होगा। तो ऑल्ट एंटर की मदद से आप नेक्स्ट लाइन बना सकते हैं। जैसे पहली लाइन हमने लिखी टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, और दूसरी लिखी प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर। तो हमने लाइन ब्रेक के बाद क्या किया? ऑल्ट प्लस एंटर किया, तो नेक्स्ट लाइन पर हम आ गए। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस जीरो इन एमएस एक्सेल 2021? एमएस एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में कंट्रोल जीरो क्या करता है? सेशन देखे होंगे तो बिल्कुल आप बताएंगे, क्योंकि ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताइए। बहुत बढ़िया। कंट्रोल प्लस जीरो क्या करता है? हाइड करता है सिलेक्टेड कॉलम को। कंट्रोल प्लस जीरो हाइड दी सिलेक्टेड कॉलम, यानी एक कॉलम को हाइड कर देता है ये। जैसे हमने ए वाला देखी, हाइड कर दिया, है ना। बी से आपको दिखाई दे रहा है, तो हाइड दी सिलेक्टेड कॉलम। और हाइड दी सिलेक्टेड रो के लिए क्या होगा? अगर हमें रो को हाइड करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? बिल्कुल सही, कंट्रोल प्लस 9 हो जाएगी। तो कंट्रोल के साथ 9 टू हाइड द सिलेक्टेड रो, और कंट्रोल प्लस 0 हाइड द सिलेक्टेड कॉलम। गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी बाय डिफॉल्ट शीट्स आर देयर इन एमएस एक्सेल 2019 एंड 2021? कह रहा है लेटेस्ट वाले में आप बताइए कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बाय डिफॉल्ट शीट कितनी है 2019 और 2021 के केस में? कैंडिडेट कहते हैं सर 3 शीट होती हैं बाय डिफॉल्ट। अरे ये भी तो देख लो कि ओल्डेस्ट की बात हो रही है कि न्यूएस्ट की बात हो रही है। ओल्डेस्ट में आपकी 3 शीट्स हैं, लेकिन नए वाले में कितनी हैं? सिंगल शीट, वन वर्कशीट या वन शीट। सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? और वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी वर्कशीट इज कॉल्ड, वेरी गुड, वर्कबुक बोलते हैं ना। दैट क्रिएट्स वर्कबुक। नेक्स्ट, लेटर, टेबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव आर डैश इन एमएस वर्ड 2021। कह रहा है ये क्या है? एमएस वर्ड में लेटर, टेबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, ये सब क्या है? पेज ओरिएंटेशन हो नहीं सकते, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। पेज व्यूज हो नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं व्यूज 5 + 3 टोटल 8 तरीके के होते हैं।
हो नहीं सकते। पेज मार्जिन भी नहीं हो सकती, क्योंकि मार्जिन या तो राइट लेफ्ट टॉप है ना, यही हो सकती है। पेज साइज होगा इसका करेक्ट आंसर। तो साइज हमारा A4 हो सकता है, A3 हो सकता है, A5 हो सकता है, लीगल हो सकता है, लेटर हो सकता है, टेबलॉइड हो सकता है। साइज है जनाब। क्लियर है? तो 30 में से कितने किए आपने, ये कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? जल्दी से बताइए ना कि 30 में से आज के सेशन में तो बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, है ना, ऐसी मेरी उम्मीद है। और बता के एक बार हमको भी मन खुश कर दीजिए कि सर हम कर पा रहे हैं, अब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो पा रहा है। बताया करिए। IPv6, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। IPv6 यूजेस डैश बिट। IPv6 कितने बिट का होता है? एंड IPv6 वॉज डेवलप्ड बाय, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये रहे 5 ऑप्शन आपके सामने। 64 बिट डरपा, 32 बिट ISO, 128 बिट IETF, 128 बिट जीरोक्स पारसी के द्वारा डेवलप किया गया, या 64 बिट के साथ IETF। क्या होगा करेक्ट आंसर? जरूर बताइएगा, है ना। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक साथ आपको दो दो चीजों के आंसर देने हो, है ना, एट अ टाइम 2 आंसर्स। तो दोनों चीजों की आपकी परख हो जाएगी कि कितने अच्छे से आपको आता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि एक परफेक्ट बैच ज्वाइन कर लें जिसके थ्रू हम PDF वीडियोस की मदद से कंप्लीट कंप्यूटर की स्टडी कर पाए, तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। IBPS RRB PO क्लर्क के बैच को ज्वाइन करिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक ही मोटिव है, और वो है 100% स्कोर। 40 में से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यही अपने आप से वादा करना है ना। कोई कुछ भी कहे, कंप्यूटर तो स्कोरिंग है, और IBPS RRB PO क्लर्क में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एक एक नंबर की फाइट है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, और वो भी सही, विद एक्यूरेसी, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। जल्दी भी करने हैं और एक्यूरेसी के साथ भी। आपने प्री क्लियर किया है, कोई मजाक थोड़ी ना है ना। कितने कैंडिडेट्स क्लियर नहीं कर पाए, वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आपका समय है। तो इस बार इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, है ना, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कंप्यूटर स्कोरिंग नहीं है, कंप्यूटर में स्कोर नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। आपने सोचा और आप प्री क्लियर कर पाए, आपकी मेहनत है, और आप मेंस भी जरूर जरूर क्लियर करेंगे। मुझे आप कमेंट करके जरूर कहेंगे कि सर सिलेक्शन हो गया। बस यही सुनना चाहते हैं, है ना। बताइएगा जरूर। पेपर देने के बाद जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, जो भी आपको याद है, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज व्हाट्सएप जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर। फिर उसके बाद हम आपके लिए एनालिसिस भी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय।